इतना गुस्सा, इतनी नफरत मैंने नरेन सर की आंखों पे कभी नहीं देखी थी अपने लिए। वो मुझसे नफरत करने लगे। मुझे पता है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे कि उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। उनके घर वाले जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी आंखों के सामने एक कपड़ा बन गया है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। शशांक, मैं उनकी अच्छाई जानती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें कोई तकलीफ ना हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उनके घर वाले, फिर मैं क्या करूंगी? सोच समझ कर डिसाइड करना तुम क्या करोगे। अरे सोचना पड़ रहा है। रौनक क्या? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं... रौनक तुम्हारा छोटा भाई है नरेन। तुम्हें याद है जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता था, भैया भैया करके तुम्हारे पास आता था और तुम उसकी हेल्प करते थे। आज भी रौनक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है आहाना की वजह से। आज भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम रौनक के बारे में सोचो, उसका साथ तो हेल्प हिम नरेन। त्याला तुझी गरज आहे, तुला कळतंय का मी काय म्हणतेय? You're right तू। मुझे कुछ करना ही होगा और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। इस सब मेस से निकलने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी है। I know it। नहीं शशांक, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं वही कह रहा हूँ अंकिता, तुम नरेन के पास वापस चली जाओ। मानसी की तरफ से केस मैं लड़ूंगा, मैं संभालूंगा सब कुछ। नहीं, मैं मनु को छोड़ के नहीं जाऊंगी अकेले। अंकिता, मानसी अकेली कहाँ है? मैं उसके साथ में हूँ, प्रशांत भी है। अंकिता तुम प्लीज वापस घर चली जाओ और नरेन से बात करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी मानसी को छोड़ के। और जब तक नरेन सर का सवाल है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आनी है। फिर आई होप कि वो सब समझ जाए और मुझे फिर से अपना ले। मुझे बहुत नफरत करने लग गए। नफरत, मुझसे कभी नरेन सर ने ऐसे बात नहीं की। घर चलो। शेखर का ऑफिस कहाँ है? जी I mean सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेखर गुप्ता, वो कैबिन कौन सा है उनका? सॉरी सर, ही कांट मीट यू। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? देखिए मेरा मिलना बहुत जरूरी है, मेरे भाई के केस के बारे में। प्लीज आप... सॉरी सर, ही इज वेरी बिजी। अच्छा, आप सिर्फ उनको फोन करके बोलिए कि नरेन करमरकर आया है। नरेन करमरकर फ्रॉम लंदन, प्लीज। ओके, आई कैन डू दैट। वेट। हेलो सर। सर आपसे नरेन करमरकर मिलने आए हैं। ओके फाइन सर, यू कैन गो सर। ओके, थैंक यू। मिस्टर सिंघानी, आप बेफिक्र रहिए, उसकी बेल कल हो जाएगी। आप हमारे क्लाइंट हो। शेखर, नरेन लंदन से। मिस्टर सिंघानी, आई विल कॉल यू बैक। नरेन कैसा है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो। आई थिंक सो लंदन से आने के बाद पहली बार मिल रहे हैं हम। लेकिन सच कहूं तो लंदन में जो मस्ती की है ना हमने, वो मैं नहीं भूल सकता। नाइस ऑफिस। प्लीज बैठ। थैंक यू। यू नो, मुंबई आए हुए मुझे करीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करूं, तुझसे मिलने आऊं। बस ये केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हो गया। हेल्प करेगा ना प्लीज? मैं जानता हूं तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तेरा भाई खतरे में है। तू हेल्प करेगा ना? रौनक इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। नरेन, आर यू श्योर कि वो इनोसेंट है? हाँ यार, आई स्वेयर वो इनोसेंट है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तू अच्छे से जानता है कि मैं फॉल्स केसेस नहीं लेता हूं। मुझे पता है यार, लेकिन रौनक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मेरा छोटा भाई है। पता नहीं ये आना को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, कोई गलतफहमी है छोटी सी यार। पता नहीं कैसे हो गया ये। आना ने ऐसा क्यों किया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आहाना? तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना? तुम्हें भी ऐसे लग रहा है कि आना ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो मुझसे इतना प्यार करती है, और हमारी शादी को भी 1 महीना 16 दिन 8 घंटे और 53 मिनट्स हो गए हैं। और सेकंड मैं सब कैलकुलेट करता हुआ आ रहा हूँ। आहाना से शादी? लेकिन आहाना तो... तुम्हें पता है आना की छोटी बहन मानसी, जिसका ये केस है जो रौनक के अगेंस्ट है,
उसको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ, और अगर वो मेरी छोटी बहन है तो रौनक की भी बहन हुई ना, और रौनक अपनी बहन के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। रौनक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मानसी भी झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो है। एक बार रौनक का केस हो जाए ना, फिर तुम मानसी का केस लड़ना, उसको न्याय दिलाओगे ना? प्लीज रौनक को बचाओगे ना? अगर रौनक बेकसूर है तो मैं डेफिनेटली ये केस लड़ूंगा। थैंक्स सो मच, थैंक यू। तुझे जितने पैसे चाहिए तू बोल, मैं ऑफिस फोन करके चेक। अरे तू इतना बड़ा हो गया कि पैसे देगा मुझे, तो उससे पैसे लूंगा क्या? अरे तूने भी मेरी मदद की थी, पैसे दिए थे तुझे मैंने। मैं लड़ूंगा ये केस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यस, शेखर गुप्ता रौनक का केस लड़ेगा तो रौनक जरूर छूट जाएगा। यस, आई न्यू इट। तुम रिलैक्स नरेन, प्लीज सिट, बैठ जा यहाँ पर। शेखर गुप्ता केस लड़ रहा है, डोंट वरी, तो सब ठीक हो जाएगा। इस केस के मामले में नरेन मुझे थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी नरेन, यू नो। ये आई नीड ईच एंड एवरी डिटेल्स, कोई भी एविडेंस, कोई भी विटनेस जो इस केस के फेवर में हो। आई नीड एवरीथिंग। हाँ तो शेखर, मैं हूं ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तुझे जो भी एविडेंस चाहिए, जिनसे भी बातें करनी है, मैं रौनक से बात करनी है तुझे, मैं मिला सकता हूँ। सुन, तुम रौनक से मिलने चलो, आ जाओ, कम, लेट्स गो मीट रौनक। नहीं, मैं रौनक से अकेले मिलूंगा, यही अच्छा होगा। वो क्या होता कि अगर आसपास अगर 4 लोग हो तो विक्टिम थोड़ा परेशान हो जाता है। 4 लोग और हम तो ठीक है। अगर तू अकेला मिलना चाहता है तो अकेले मिल, नो प्रॉब्लम। मुझे भी एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं वो करने चले जाता हूँ। बाय। थैंक यू। थैंक्स सर। नरेन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? ग्रेट, मौसी यहाँ आ गई। अभी जाके मैं उनसे बात करती हूँ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, हाँ, काम हो गया? व्हाट डू यू मीन काम नहीं हुआ? कर क्या रहे थे तुम लोग इतनी देर से? सुनो, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, मुंबई से निकल रहा हूँ। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? एक भी गलती नहीं चाहिए मुझे। एंड लिसन, मेरे साथ मैडम भी आ रही है, पूर्वी मैडम। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए। एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। गॉट इट? ये मौसी को कहाँ लेके जा रहा है? मैं मौसी को पहले ही सब कुछ सच सच बता देती, एटलीस्ट वो थोड़ा प्रिपेयर तो रहती। अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो मौसी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं पिया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ मौसी को। पर नहीं, फोन भी नहीं कर सकती हूँ। फोन करूंगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी देशमुख जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी बात पर क्यों भरोसा करेगी? क्या करूं, क्या करूं? इनको फॉलो ही करती हूँ मैं। उनके साथ ही रहना अच्छा आइडिया है। कम ऑन पिया, द मिशन इज ऑन। अब तो पता करना ही पड़ेगा ये आदमी कहाँ लेके जा रहा है मौसी को। चलो। कैसी हो मानसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए ना। नरेन सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अभी? मानसी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बैठो। देखो मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूं।
और हमेशा रहूंगा, तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम मेरी साली नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। और हर भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करे, उसके मान सम्मान के लिए लड़ मरे, और वो मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है शेखर गुप्ता, जो बहुत अच्छा एडवोकेट है, वो भी अभी वो रौनक का केस लड़ रहा है। पहले उसे निर्दोष साबित करेगा, उसके बाद तुम्हारा केस लड़ेगा। और तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया ना, उसको सजा जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी। देखो मानसी, आई बिलीव यू। मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अगर तुमने कहा है कि किसी ने तुम्हारे साथ, वो रौनक नहीं हो सकता। आना को भी कोई गलतफहमी हो गई है, और ये गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा। मैं अपने भाई को ठीक साबित करके रहूंगा। ये सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने रौनक से भी बात की। देखो वो बुरा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी को, और खास करके मुझे। मैं उसका बड़ा भाई हूं, मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा वो। सच बोल रहा हूं मैं। और उस दिन तो वैसे भी वो होटल में था किन्नरी के साथ। किन्नरी ने खुद बोला ना। देखो मानसी, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिसने भी गलत काम किया उसको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है शादी के बाद फेरे लेते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मान रहा हूं, लेकिन हाना रौनक को अपना भाई नहीं मान रही। वो चीटिंग कर रही है। मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे आके, लेकिन उसने क्या किया? मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना ही नहीं। मैं पक्का वादा करता हूं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थैंक गॉड, कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। लौकी मेरी फेवरेट है ना, तो अगर थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी तो। बैठो उसे जाने दो, वैसे भी अच्छी सब्जी बनाती है ना? मानसी, अगर तुम मुझे दोगी तो मैं तभी खाऊंगा, और पानी भी तभी पीऊंगा अगर तुम मुझे दोगी तो। किसी और के हाथ से नहीं खाऊंगा। थैंक यू। गरम है। बहुत अच्छी सब्जी बनाई है मानसी, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। लेकिन बस इतनी सी क्यों बनाई है? मुझे और खानी है। आना ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। रौनक की वजह से घर छोड़ के आ गई, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं तो तुमसे मिलने आ गया ना, लेकिन आना मुझसे मिलने नहीं है। आ सकती थी ना मुझसे मिलने। समय रात को आई थी आपसे मिलने। मानसी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, और तुम्हारे हाथ से सब्जी और पानी पीऊंगा। मैं आया ना तुमसे मिलने, और वो मैं जिससे बात नहीं कर रहा वो भी तो आ सकती थी ना मिलने।
क्योंकि हमने साथ फेरे लेते वक्त एक दूसरे को वचन दिया था। चौथा वचन यही था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और कहाँ के एक दूसरे का साथ अब नहीं दिया ना किसी ने एक दूसरे का साथ। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा जैसे मैंने कहा था। बस थैंक यू। सर, अरे ये आदमी मौशी को कहाँ लेके जा रहा है? इसको फॉलो करते करते तो मैं हाईवे तक आ गई। ही इज सो अनप्रिडिक्टेबल। आई एम श्योर ही इज अप टू समथिंग। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुंबई पुणे हाईवे? ये मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? और वो भी इतने सामान के साथ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ही इज अप टू समथिंग। हेलो, हाँ मॉम, अब डैड कैसे हैं? उनकी तबीयत? अब अर्जुन ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, पर आजकल उसे ये सब अटैक काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे, बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। और अब वो बात कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं, एक आध घंटे में उन्हें होश आएगा। एंड आई गेस हम तब तक घर भी चले जाएंगे। पिया, तू घर क्यों आई थी और काफी टेंस्ड भी लग रही थी? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ छुपा रही है ना तू मुझसे? नहीं मॉम, कुछ नहीं। एक्चुअली इस वक्त मैं मुंबई पुणे हाईवे पे हूँ मॉम। क्या? तू वहाँ क्या कर रही है? कहाँ जा रही है इस वक्त? पता नहीं मॉम। पता नहीं मतलब? मॉम, मैं इस ऋषभ कपूर का पीछा करते करते मुंबई पुणे हाईवे तक आ गई हूँ। पता नहीं ये मौशी को कहाँ लेकर जा रहा है। Something is fishy मॉम। आज तो वो गाड़ी भी खुद चला रहा है। ड्राइवर तक को छुट्टी दे दी उसने। मॉम तुम सोचो ना, शादी में बस एक हफ्ता बाकी है और ये तैयारियां छोड़ के मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मॉम, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिया, आर यू क्रेजी? तू अकेले वहाँ? उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे नहीं मॉम, वो कहाँ देख पाएगा मुझे? उसने तो मुझे अब तक नोटिस भी नहीं किया। I'm alert, मामा, मैं सब देख रही हूँ ठीक से। मैं मौशी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं मौशी के साथ यहीं रहती हूँ। पिया, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। पूर्वी भी मेरी बहन है, बट तू भी तो मेरी बेटी है ना। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। मैं काम करती हूँ, मैं भी वहाँ थी। नहीं मॉम, तुम अभी डैड के पास रहो। डैड को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन पिया, मैं अपने आप को संभाल लूंगी मॉम, और अगर मुझे जरूरत होगी मॉम तो मैं आपको फोन कर दूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। आपको मैं थोड़ी देर के बाद फोन करके सब बताती हूँ। मुझे इस आदमी पर बहुत शक हो रहा है। He's up to something। मैं पता करके आपको वापस फोन करती हूँ। ओके, एंड टेक केयर। हाँ मॉम, बाय। अजीब लड़की है ये, अभी तक आई नहीं बनी है ना, इसीलिए मुझे समझ नहीं पा रही है। क्या करूं मैं? एक तरफ पिया है और एक तरफ अर्जुन। दोनों को ही अकेला नहीं छोड़ सकती। अर्जुन की ऐसी हालत में उसे कुछ बता भी नहीं सकती मैं। एक काम करती हूँ, पूर्वी को कॉल करती हूँ। The number you are trying to call is currently मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे चाय के लिए रुक सकते हैं? Of course. I'm just stopping. Is this place okay? ज़्यादा टाइम मत लेना, थोड़ा जल्दी कर लेना प्लीज। ऐसी भी क्या जल्दी है कि चाय पीने के लिए? नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। It's just that it's a scheduled meeting, तो काफी लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, आप कुछ लेंगे? Thank you so much.
दादा एक चाय दीजिएगा। आज भाई साहब 2 कप चाय दे दीजिए और इलायची मारिए प्लीज। अर्जुन तुम तब से 5 बार रुक चुके हो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो और अब 2 चाय। हाँ तो चाय में क्या प्रॉब्लम है? पहले हमने पकोड़े खाए थे, उसके पहले खाना खाया था और अब चाय पी रहे हैं। चाय पीना तो जरूरी है ना। एक बात बता, तुम्हें किसी ने स्कूल में सिखाया नहीं कि हम किसी डेस्टिनेशन पे जब जा रहे होते हैं तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज्यादा वो जर्नी, थैंक यू, वो जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कितनी बोरिंग होती जा रही है। कम ऑन, हियर यू गो। हाँ, और फिर उसके बाद इतने मजे करने के बाद मीटिंग पोस्टपोन हो जाए और कभी-कभी तो कैंसिल भी हो जाए, फिर एक दिन रुक जाओ और फिर एक दिन वेस्ट, है ना? वेस्ट? हाँ, पूर्वी उसे वेस्ट नहीं कहते, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ इन्वेस्टमेंट। वो कैसे? मेरी बात सुनो। बोलो। तुम और मैं बुढ़े हो जाएंगे, यू नो, ऑल दीज। हमारे कितने सारे बच्चे होंगे, 4, 5, 6, 7 तो होंगे। हमारा पूरा इतना बड़ा खानदान होगा। तो तब जब तुम इतनी बुढ़ी हो जाओगी, तब क्या तुम इस तरह से ठेले पे या ढाबे पे आके मेरे साथ चाय पी सकोगे? नहीं ना। तो तब की यादों के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। तो मैं तब की सोच अभी से रख रहा हूँ, यू नो। और वैसे बाय द वे, तुम भूल गई कि तुम और मैं पहली बार एक ढाबे पे मिले थे जहाँ पे तुम नाचने लगी थी। रिमेम्बर दोस डेज? तुम पता कैसे बात कर रहे हो? कैसे? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने तब से शादी के बारे में सोचा हुआ है। तो ऑफ कोर्स सोचा हुआ था तब से मैंने शादी के बारे में। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। तो मैंने तब से सोच के रखा था कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी, राइट?